और जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनके दिलो दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो इंट्यूटिव टैरो हिंदी में ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, इसलिए एनर्जी आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती है। ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें। और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। व्यूअर्स मुझे गाइड करें और बताएं, हमारे व्यूअर जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके दिलो दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में हमारे व्यूअर को लेके क्या चल रहा है। हमारे पास पहला कार्ड आया है, मूविंग ऑन। अथॉरिटी, सफरिंग इन साइलेंस, होप, सोलर प्लेक्सस चक्र, डेस्टिनी, और हमारे पास कार्ड है रेस्ट एंड रेजुविनेट। ऑलराइट, हम इन कार्ड्स को टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। थ्री कार्ड्स ईच। हमारे पास कार्ड आया है फोर ऑफ कप्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, the High Priestess in reverse, Four of Pentacles in reverse, the Fool, Nine of Swords in reverse, Three of Pentacles in reverse, Queen of Wands in reverse, Five of Swords in reverse, the Hierophant in reverse, Page of Swords, Eight of Pentacles, Strength का कार्ड, Three of Wands, Ten of Swords, Knight of Swords, Six of Swords, Judgment card, Two of Swords, Eight of Wands in reverse, द डेविल इन रिवर्स, और बॉटम ऑफ द डेक पर है हैंग्ड मैन इन रिवर्स की एनर्जी। ऑल राइट, इन कार्ड से जहां तक मैं देख सकती हूँ, आपके पर्सन जो है जिनसे भी आप डील करें, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये अभी अपनी अपनी देखिए, इनकी जो समझ है ना वो अभी इनके काबू में नहीं है। ये कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं, कोई दिशा नजर नहीं आ रही है इनको। बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान है, आप में बहुत सी कमियां देख रहे हैं ये पर्सन जो है। फिलहाल आप में बहुत सी कमियां देख रहे हैं, अपनी नींद में निकाल रहे हैं, आपको निट पिक कर रहे हैं। अपने जीवन में आई हुई सारी परेशानियों की जड़ ये अभी आपको मान रहे हैं, ठीक है, या दूसरों को मान रहे हैं। अगर देखिए, हम लोग ये एनर्जी आपके लिए चेक करें, इससे मैं कह रही हूँ कि आपको आपके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, आपको अपने नींद में निकाल रहे हैं, लेकिन उनके आसपास जो भी होगा ना, सब में ये कमियां देख रहे हैं। अभी दुनिया जहान के सारे लोग इनको गलत नजर आ रहे हैं, बस सबसे सही ये खुद है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा मैं देख सकती हूँ कि हाँ, ये पर्सन आपसे कुछ जेलस भी हो सकते हैं, आपसे कुछ सीक्रेट्स रखे हो इन्होंने,
आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं ये पर्सन। हाँ, इनकी सोच पूरी ही तरह से नकारात्मक हो चुकी है। इसके अलावा हमारे पास जो बेस कार्ड आया था इनके करंट फीलिंग्स को लेकर, इनकी साइकोलॉजी को लेकर के, इनकी सबकॉन्शियस थॉट्स को लेकर के, उसमें हमारे पास पहला कार्ड आया था मूविंग ऑन का। ठीक है, तो इस कार्ड से लगता है कि इनको लगता है अब इस कनेक्शन में कुछ रह सह नहीं गया है, और ये आपसे मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक और सिनेरियो बन रहा है, ये आपसे इसलिए नाराज हैं, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि ये इसलिए नाराज है क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं, आपने इनसे सीक्रेट्स रखे हुए हैं, इनको लगता है कि आपके जीवन में कोई न्यू पर्सन आ गया है, इसलिए खुद को रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है आपने इनको रिजेक्ट कर दिया और आप अपने जीवन में आगे बढ़ गए, आप इस तरह से इतनी आसानी से अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ गए, आपने खुद को इतनी इम्पोर्टेंस कैसे दे दी इनके ऊपर कि अब आपको फर्क नहीं पड़ता है कि आपके जीवन में रहें या ना रहें। ठीक है, इसके अलावा करंट एनर्जीज में जो देख सकती हूँ मैं वो ये है कि देखिए ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा परेशान है एंजाइटी में, खुद को इस एंजाइटी से निकालने के लिए आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेटिव होना चाहते हैं, आपसे कुछ एक्सप्रेस करके इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। ये पर्सन बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनसे मूव ऑन कर जाएं, आप इनको छोड़ के आगे कैसे बढ़ सकते हैं, आपको आपके रास्ते में आके आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको स्टेबिलिटी देंगे, आपको इन पे भरोसा करना चाहिए, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसलिए इनकी रातों की नींद उड़ी हो सकती है, खुद को एंग्जाइटी की एनर्जी से निकालने के लिए ये आपकी तरफ आकर कुछ बात करना चाहते हैं, इस एनर्जी में दिख रहे हैं मुझको। आपको जो नहीं पता है वो ये है कि ये पर्सन, दिस पर्सन, जो भी ये पर्सन है, ये सफर कर रहे हैं साइलेंस में, या आपसे कोई और झगड़ा नहीं चाहते हैं, सारी प्रॉब्लम्स सुलझा लेना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहते हैं, और इनको पता है कि इन्होंने जो थर्ड पार्टी एनर्जी लाई थी इस कनेक्शन में, जो कहीं और बातचीत करने लगे थे या कहीं और इन्वॉल्व हो गए थे, वहां भी अब इनकी इनकी बात बन नहीं रही है। ठीक है, इनकी बात अब वहां भी नहीं बन रही है, और ये पछतावे की आग में झुलस रहे हैं कि इन्होंने बहुत गलत किया, इन्होंने आपको जिस पेन से इन्होंने आपको जो पेन महसूस कराया है आपको, उसी पेन से ये खुद गुजर रहे हैं। कोई है नहीं इनके पास आसपास जिससे ये अपने मन की तकलीफ कह सके, कोई इनको सुनने को तैयार ही नहीं है, कोई सब इनकी फितरत जान चुके हैं, इन्होंने आपके साथ जो गलत किया वो ये भी सब लोग जान चुके हैं, इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ जो गलत किया वो भी सब इनके आसपास के लोग जान चुके हैं, तो किसी को इनसे सिंपैथी रह नहीं गई है। और मुझको ये भी दिख रहा है कि इनका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इनके जो आसपास के लोग हैं, वो इनकी फितरत पहचान रहे हैं। ठीक है, और वो लोग जान चुके हैं कि ये पर्सन भरोसे के काबिल है नहीं, लोगों को धोखा देते हैं, लोगों के साथ के जीवन के साथ खेलते हैं, इस तरह के इंसान हैं, ये सब कोई जान चुके हैं, और इस वजह से आपके जो आप जिनके बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, वो पर्सन, मुझको लगता है कि झूठी कहानियां बना के दूसरों को सुनाते हैं। ठीक है, कि ये अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पाए क्योंकि इनको ये ना, मुझको ये वाइब आ रही है कि ये ऐसी कहानियां सुनाते हैं लोगों को कि इनका कोई ट्रॉमा रहा है, आपने कुछ गलत कर दिया इनके साथ, इस वजह से ये ऐसी इस परिस्थिति में आ गए हैं, या इनके साथ कुछ पास्ट में ट्रॉमा हुआ है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा सुना करके, कि किससे सुना करके ये दूसरे लोगों से सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं। और मुझको लग रहा है इन इनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, ये पर्सन जो है ना, इनको हीलिंग की भी ज़रूरत है, और बहुत उलझे हुए इंसान है ये असल में,
इनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी इनके अगेंस्ट हो चुका है, इनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है इनके पूरे तरीके से इनके विरुद्ध हो चुका है। आपके कनेक्शन में मेजर ऑब्स्टेकल मुझको नजर आ रही है कि आप जिनके भी बारे में कंसर्न है, ये पर्सन एक तो सबसे गैर जिम्मेदार इंसान, बहुत गैर जिम्मेदार इंसान है, बहुत अनट्रेडिशनल सोच है इनकी। हो सकता है ये किसी से मैरिड हो, किसी के साथ कमिटेड एसोसिएशन में हो, आपके साथ अगर नहीं थे कमिटेड एसोसिएशन में, तो किसी थर्ड पार्टी के साथ कमिटेड एसोसिएशन में हो सकते हैं, जहां पर भी इन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। आप पर नजर बनाए हुए हैं, आपको लेकर के बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट है, आपकी पल पल की खबर रखते हैं ये। ठीक है, जो एफर्ट्स चाहिए वो लगा नहीं रहे हैं, ना इधर ना उधर, क्योंकि इनका मन ही इतना अस्थिर है। और ये क्या करते हैं ना, इनकी जो एनर्जी देख रही हूँ मैं, वो ये है कि ये बहुत होपलेस फील कर रहे हैं। ये जो है ऑब्स्टिकल में ये कार्ड आया है, तो ये बताता है कि बहुत होपलेस फील करे कि अब ये क्या करे, क्योंकि इनकी टेंडेंसीज ही ऐसी रह गई, टेंडेंसीज ही ऐसी है कि किसी को इन पर भरोसा ही नहीं रह गया है। आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि आपके कनेक्शन में कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी, डिलेज आते रहेंगे, क्योंकि ये जो जनाब है जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये कोशिश करके भी अपनी जो नेगेटिव टेंडेंसीज है उससे खुद को निकाल नहीं पाएंगे। इनको बहुत तकलीफ होगी नेगेटिव टेंडेंसी से निकलने में, क्योंकि इनकी जो इनकी जो सोच है ना, वो इतनी नकारात्मक है, इतनी गलत तरीके की सोच है, और इतनी जड़ जमा चुकी है इनके मन मस्तिष्क में कि अब इनको इस अपनी आदतों से, अपनी टेंडेंसी से निकलने में ही बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। तो मैं देख रही हूँ कि आप टाइम आउट लेंगे, आप समय निकाल कर सॉलिट्यूड में खुद को रिकवर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनमें तो कोई चेंज आता मैं देख ही नहीं रही हूँ इस पर्सन में। गाइडेंस आपके लिए ये आ रही है कि देखिए, डेस्टिनी पे चीजें छोड़ें, डिवाइन टाइमिंग का वेट करें। आपको मेजर अंडरस्टैंडिंग गेन करने की जरूरत है कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ आके बात करते हैं, करते भी हैं अगर रिकंसिलिएशन के लिए, तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपको चीजें वैसे देखनी है जैसे कि चीजें असल में हैं। आपको मेजर अंडरस्टैंडिंग गेन करने की जरूरत है कि अपना भाग्य आपको खुद बनाना है। अगर कोई सामने से लौटकर आपकी तरफ आ जाता है लेकिन अपने साथ अपनी टॉक्सिसिटी लेकर आता है, तो उस पर्सन को वापस चुनना अपने जीवन में आपके लिए कितना सही रहेगा या नहीं, क्योंकि आप जो भी चुनेंगे आपका भाग्य, आपका आने वाला समय उसी पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत गहरी सोच और बहुत समझ के साथ काम लेना है। तो अब हम एंजल गाइडेंस डेक से आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं यूनिवर्स से। हमारे जो व्यूअर हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे यूनिवर्स? हमारे व्यूअर के लिए गाइडेंस, हमारे पास दो कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं। पहला कार्ड कहता है बी असर्टिव, यू आर रेडी, हेल्पफुल पीपल। बॉटम ऑफ द डेक पे है अबंडेंस का कार्ड। तो ये कार्ड्स बताते हैं कि आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखना है, अपने कॉन्फिडेंस को डगमगाने ना दें। ठीक है, और जैसा कि मैं कहती हूँ कि ये जो मास्क है, ये एक की का भी, एक चाबी का भी लुक देता है। तो देखिए, आपके भाग्य की चाबी आपके हाथ में है। आपको लोगों को पहचानना है कौन आपके सामने मास्क लगा के आ रहा है, कौन आपके सामने अपना असली चेहरा लेके आ रहा है। ठीक है? आपको अपने आसपास के जो हेल्पफुल लोग हैं, जो आपके रियल वेल विशर्स हैं, उनसे एडवाइस लेनी चाहिए, उनसे सुझाव लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। और यूनिवर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही आप
रेडी होंगे, आप कॉन्फिडेंट एनफ होंगे, आपके लाइफ में यूनिवर्स बहुत सी एबंडेंस भेज रही है, बहुत सा गेन भेज रही है आपके लिए। तो आपको उसको एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली रेडी होना होगा। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट में नहीं रहेंगे तो यूनिवर्स द्वारा ऑफर की जाने वाली अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीजें आप अपने लाइफ में अचीव नहीं कर पाएंगे, गेन नहीं कर पाएंगे और एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखें। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको ऐसे रीडिंग्स पसंद आती है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।